गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता। रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक हमारा ये है बच्चों। अब बच्चों आपको बताते हैं, थोड़ा आपको इसमें ध्यान देना है कि रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता क्या होती है। तो थोड़ा सा आप इसको जानेंगे। किसी रेडियो एक्टिव किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय डीके, ठीक है बच्चों, होने की दर उस पदार्थ की सक्रियता जिसको R द्वारा दिखाते हैं कहलाती है। तो बच्चों आप इसको लिख देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि कितने समय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ कितना विघटित हो रहा है उसकी दर निकाल देंगे, ठीक है बच्चों। तो वो दर जो है क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी सक्रियता हो जाएगी। रदरफोर्ड तथा सोडी ने जो नियम दिया था बच्चों, उन्होंने कहा था कि पदार्थ के क्षय होने की दर, ठीक है बच्चों, रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम से, जो कि पहले भी मैंने वीडियो बना दी बच्चों, नियम से क्या होता है बच्चों, रदरफोर्ड और सोडी के नियम के अनुसार जो है क्षय होने की दर, मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूं बच्चों, ठीक है, आप ध्यान देंगे। क्षय होने की दर है रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर, क्षय होने की दर प्रोपोर्शनल होती है उस समय बचे हुए जो बचे परमाणु हैं, परमाणुओं की संख्या, कि उस समय कितने परमाणु बचे हुए हैं बच्चों। तो क्षय होने की दर R है और जो बचे हुए परमाणु हैं वो हैं N, और प्रारंभिक परमाणु तो हमने N0 बोला था बच्चों। अब देखिए बच्चों, आपको थोड़ा ध्यान देना है। मान लीजिए प्रारंभ में, ठीक है बच्चों, प्रारंभ में जब क्षय प्रारंभ ही नहीं हुआ है बच्चों, तो उस समय क्या है, t बराबर 0, समय तो 0 है। और परमाणु कितने हैं पदार्थ में, परमाणु कितने हैं बच्चों, N0 प्रारंभिक मात्रा है। अब जो है कितने समय में, ये कितना समय लगा विघटित होने में, ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों इतने परमाणु हैं, है ना। अब मैं आपको इसके द्वारा समझाता हूं बच्चों, आप इसमें ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, मैं 3 स्थितियां यहाँ पे बनाता हूं बच्चों, और आपको उसमें ध्यान देना है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, पहली स्थिति ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये जो पहली स्थिति है, हमारे पास 32 परमाणु है,
ठीक है बच्चों, उदाहरण के द्वारा बच्चों लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन जो है परमाणु होंगे, लेकिन हम इतने तो बना नहीं सकते बच्चों। हम फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं प्रारंभ में, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 16 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए 8 8 4 जा कितना हो गया 32, 8 8 16 24 और 32, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर प्रारंभ में कितने परमाणु थे बच्चों, देखिए बच्चों 32, ये देखिए 32 परमाणु थे। अब इनमें से जो है बच्चों टी समय में, जो हमारा विघटन का समय टी है, माना वो उसको हमने अर्धाय कह दिया, मतलब इस समय में एक अर्धाय में मान लीजिए बच्चों ये 8 विघटित हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतने परमाणु जो हैं उसके विघटित हो गए। कितने समय में, टी समय में, तो आधे हो गए ना बच्चों। अब कितने होगी, आधे रह गए ना बच्चों। अब n जो है, जो विघटन, जो बचे हुए परमाणु हैं, विघटित हुए परमाणु नहीं, बचे हुए परमाणु कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब जो है बचे हुए परमाणु कितने हैं बच्चों 16। ये 16 किसके आधे हैं बच्चों, इस 32 के क्या हैं, आधे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 को क्या लिख सकते हैं n0/2, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं n0 1/2 की पावर 1, ठीक है बच्चों। तो एक अर्ध आयु में, ठीक है, एक अर्ध आयु क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें ये परमाणु क्या हो गए हैं, आधे रह गए हैं बच्चों। तो कितना आया, जो विघटन के बाद बचा हुआ परमाणु, ये बचे हुए परमाणु कितना आ गए n0 × 1/2 की पावर 1, ठीक है, एक अर्धाय में, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां पर ये आपको समझा रहे हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। दूसरे एग्जाम्पल में बच्चों, ठीक है बच्चों, अब बचे हुए परमाणु कितने हैं बच्चों, कुल परमाणु तो 32 थे, बचे हुए परमाणु कितने हैं बच्चों, बचे हुए परमाणु कितने हैं बच्चों अब 16, ठीक है, कितने हैं बच्चों 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये परमाणु क्या हैं, बचे हुए हैं बच्चों। और फिर जो है क्या होता है, इसमें से ये आधे हो जाते हैं। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, ये विघटित हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब जो है बच्चों, अब जो है दूसरी अर्ध, अब कितनी अर्धाय, एक अर्धाय तो मैं तो वो 32 से 16 हुई। अब अर्ध आय कितनी होगी बच्चों, कितनी होगी, 2 अर्धाय होगी बच्चों, ठीक है। ये विघटित परमाणु, बचा हुआ परमाणु कितना रह गया बच्चों, कितना रह गया बच्चों 8 रह गया ना बच्चों, 8, ये देखो 8 रह गया। और ये 8 जो है क्या है, किसका चौथाई है, इसका चौथाई है, 32 का चौथाई है, ये देखो 32 का चौथाई है। और 32 को हमने क्या कहा था बच्चों n0/4, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको n0 1/2 का वर्ग। ये देखो जब 2 था तो यहाँ पर n0 1/2 की पावर 2 आई। अब बच्चों तीसरे उदाहरण में आप जाएंगे, देखो बच्चों धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, परमाणु कम होते जा रहे हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि उसमें करोड़ों अरबों करोड़ों
मिलियन ट्रिलियन परमाणु होंगे बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पर उदाहरण बता रहे हैं। अब कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये परमाणु बच गए हैं बच्चों। अब क्या होगा, फिर ये आधे हो जाएंगे। देखो बच्चों, अब तीसरी अर्धआई T बराबर 3T। अब इनमें से भी 8 है ना बच्चों, इनमें से भी 1 2 3 4 भी गठित होगी। अब बच्चे कितने बच्चों, यहाँ पर कितने बच्चे, अब 1 2 3 4। ठीक है बच्चों। अब जो है ये 4 जो है, ये क्या 32 का कितना भाग हो गया बच्चों, 8 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, उसका 8th भाग हो गया। तो n बराबर कितना रह गया बच्चों, अब 4 रह गया। तो 4 रह गया, तो ये 32 में कितने का भाग देंगे बच्चों, 8 का भाग देंगे। 8 चौको 32, तो ये 32 क्या है, n0 है, n0/8। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, n0 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। ठीक है बच्चों। अब देखो, ये देखो बच्चों, अब इतने बच गए। अब मैं इसको आगे नहीं ले जाऊंगा। अब देखो, मान लीजिए बच्चों, अब यहां से आपको देखना है, यदि जो है n अर्धआई होगी, n अर्धआई होगी, तो ये nt हो जाएगा। एक फॉर्मूला था आपको, ये बन गया, nt हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ n बराबर n0 1/2 की पावर 3 थी। 3 अर्धआई में यहाँ पर 1/2 की पावर 3 आई। तो n अर्धआइयों के बाद, n अर्धआई, n अर्ध आयु के पश्चात मात्रा कितनी हो जाएगी बच्चे, बच्चे परमाणु कितने हो जाएंगे, बचे परमाणु। ठीक है, बचे हुए परमाणुओं को हम n ही लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, n0 1/2 की कितनी पावर आ जाएगी बच्चों, n। अगर n अर्धआई होंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी n पावर। तो ये विघटन के बाद बचे हुए परमाणुओं की संख्या निकालने का सूत्र हो गया बच्चों। अब बच्चों जो है, अब सक्रियता क्या हो जाएगी, सक्रियता n की जगह पर r आ जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, n अर्धआई, n अर्धआयु, n अर्धआयु के पश्चात पदार्थ की सक्रियता। और सक्रियता भी किसके प्रोपोर्शनल है, ये देखो बच्चों, यहां क्या लिखा है मैंने सबसे पहले, यहां पर क्या लिखा था बच्चों मैंने सबसे पहले, सक्रियता n के प्रोपोर्शनल है। तो जो n का सूत्र आया है उसमें हम क्या कर देंगे, r को इंक्लूड कर देंगे। n अर्धआयु के पश्चात पदार्थ की सक्रियता। ठीक है बच्चों, तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, r = r0 1/2 की पावर n। तो बच्चों न्यूमेरिकल में चाहे परमाणु पूछे, चाहे सक्रियता पूछे, चाहे वो द्रव्यमान पूछे, आपको यदि द्रव्यमान पूछेगा तो आपको यहाँ पर m = m0 2n लिखना है बच्चों। अगर द्रव्यमान पूछेगा तो क्या सूत्र आ जाएगा बच्चों, n अर्धआयु के पश्चात जो है कितना ग्राम पदार्थ बचा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, m = m0 2n। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला इसमें आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम इसको ग्राफ के द्वारा आपको समझाते हैं बच्चों। तो बच्चों ये देखिए, यहां पर ये हमने इसका वक्र बना रखा है। ये होता है चर घातांकीय वक्र, एक्सपोनेंशियल कर्व। ठीक है बच्चों, अब इसको ऊपर तो आपने देख लिया, ये देख लिया बच्चों। इस एक्सेस पे, जो y एक्सेस पे हमने क्या है, यहां पर बचे हुए परमाणुओं की संख्या। तो प्रारंभ में क्या था, जब t बराबर 0 था तो क्या हुआ, उतने ही तो परमाणु बचे होंगे जितने प्रारंभ में होंगे, ये बचे हुए परमाणु उतने ही होंगे। अब इधर देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिए चलता हूं, आप ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान देंगे, आपको परीक्षा में भी ये बनाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों,
अब हम जो हैं, ये दिखाई दे रहा है सबको, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब जो है एक अर्ध आयु में, ये देखो बच्चों, यहाँ पर t बराबर t लिखा है, ये t विघटन का समय है और विघटन में कुछ भी समय लग सकता है, लेकिन जिसमें पदार्थ प्रारंभिक मात्रा का आधा हुआ, यहाँ पर n0 माना 32 ग्राम था, तो यहाँ पर कितना 16 ग्राम हो जाएगा। तो एक अर्ध आयु में यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, n0 प्रारंभिक मात्रा का आधा, तो ये पहली अर्ध आयु में हो गया। तो ये समय यहाँ पर t हो गया। फिर 16 का आधा हो गया, फिर ये देखो इसका भी आधा, n0 का आधा, n0 बटे 2 का आधा क्या हो जाएगा, हाफ क्या हो जाएगा, n0/4। ये देखो बच्चों, तो n = n0/2 और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 अब जब उसका भी आधा हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, n0 1/2। ये देखो कितने अर्धाई लगे यहाँ पे, यहाँ पर कितने अर्धाई हो गए बच्चों, यहाँ पर अर्धाई कितनी थी, n = 1, एक अर्धाई था, यहाँ पर 2 अर्ध आयु होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये फिर इसका आधा हो गया और तीसरी अर्धाई में इसका भी आधा हो जाएगा, तो n0/4 का आधा क्या हो जाएगा, n0/8। अब कितनी, ये देखो n0/8 को क्या लिख सकते हैं हम, n0 ½ ठीक है बच्चों, तो कितनी अर्धाई होगी बच्चों, 3 अर्धाई। अब फिर इसका भी आधा हो जाएगा, n0/8 का भी आधा हो जाएगा, तो n0/8 का आधा क्या हो जाएगा बच्चों, n0/16। और 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, 1/16 को 1/2 अगर n अर्धाई होगी बच्चों तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 4 अर्धाई हैं और अगर n मतलब हमें ज्ञात नहीं है कि कितने अर्धाई हुई, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 1 लाख, इतने अर्धाई होगी, तो n को अब हम यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे बच्चों, n लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, n = n0 ½ अब अर्धाइयों की संख्या आपको पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले विघटन बहुत तेजी से हो रहा है। ये देखो बच्चों, ये देखो विघटन बहुत तेजी से, यहाँ पर देखो समय बहुत कम है, विघटन देखो कम हो रहा है और धीरे धीरे बच्चों ये विघटन क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई पदार्थ बिल्कुल जल्दी विघटित हो जाए। ठीक है बच्चों, n/16 होगा, n0/16, फिर 32 होगा, फिर इसके बाद 64 होगा, 128 होगा, तो ये आगे क्या होगा, बढ़ता जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये कर्व हमें क्या सिखाता है बच्चों, ये एक्सपोनेंशियल, ठीक है, थोड़ा बोलने में गड़बड़ हो रहा है सर, सॉरी बच्चों, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में, एक्सपोनेंशियल जो कर्व है ये बच्चों क्या बता रहा है, क्षय प्रारंभ में तेजी से होता है। ठीक है बच्चों, तथा फिर इसकी दर लगातार घटती जाती है। ठीक है बच्चों, पहले तो बहुत तेजी से होगा और धीरे धीरे क्षय क्या होगा, कम होता जाएगा और इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने में क्या होता है, बहुत समय लगता है, बहुत अर्ध आयु मतलब बहुत ज्यादा अर्ध आयु जो है उसमें लग जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा था यूरेनियम की जो अर्ध आयु बताई थी बच्चों, मैंने कितनी बताई थी बच्चों, अगर आपको याद है यूरेनियम की अर्ध आयु कितनी बताई थी बच्चों, बताइए बच्चों, याद होगा आपको, बताइए बच्चों। यूरेनियम की अर्ध आयु होती है 4.5 × 10⁹ वर्ष, मतलब 4.5 × 10⁹ इतने वर्ष में आधा होगा, फिर आधा का आधा होगा, फिर उस आधे का भी आधा होगा, फिर उस आधे का भी आधा होगा, तो इसमें अनंत समय लग जाएगा बच्चों। तो जिसकी अर्ध आयु ज्यादा होती है तो वो प्रकृति में सुलभता से प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब पोलोनियम का एक समस्थानिक है, ठीक है, 84 और 214, इसकी अर्ध आयु जो है 10⁻5 सेकंड है, अर्थात 10⁻5 सेकंड के हजारवें लाखवें भाग में ये आधा हो जाएगा, फिर अगले 10⁻5 सेकंड फिर आधा हो जाएगा, फिर आधा हो जाएगा और इस प्रकार से जो है उसकी
मात्रा सेकंडों में क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ऐसे पदार्थ जिनकी अर्धाई कम होती है वो प्रकृति में दुर्लभ अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात रेयर पाए जाते हैं बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो है आज आपने जो है क्या पढ़ा है, रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता पढ़ी है बच्चों। और बच्चों इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, मैंने आपको न्यूमेरिकल भी बताए हैं बच्चों। यदि बच्चों आपको चैनल की वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इन वीडियो को देखने से आपको परीक्षा में मदद मिलेगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद मिलेगी बच्चों, तो जो हमारी मेहनत है बच्चों, तो उसको जो है आपको जो है आगे बढ़ाना है। और इसका एक ही तरीका है बच्चों कि आप हमें क्या करें, सब्सक्राइब करें। और इसको और जो जितने भी जो हैं कक्षा 12 क्लास 12th फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं और उन तक आप इसको पहुंचाएं बच्चों। तो यदि आप इस प्रकार का जो है पुण्य काम करते हैं बच्चों, तो हमारा जो है ये मेहनत जो है सफल हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और प्यारे बच्चों, अब बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि आप जो है तैयारी पर लगे हैं होंगे। और आने वाले जो हैं बोर्ड के एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो है आपको जो है अग्रिम शुभकामनाएं हैं बच्चों। आप सफल हों और आपके जो है अच्छे मार्क्स आएँ, आप जो हैं अच्छे कंपटीशन को पास करें, ये हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।